अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 20 का रिव्यू करेंगे। मगर इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ चलें, मेरी आपसे गुजारिश है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आज के एपिसोड के रिव्यू की तरफ। एपिसोड एज़ यूजुअली स्टार्ट होती है मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। टाइम दिखाते हैं 8 बजे और जुनैद एज़ यूजुअल अली के साथ खूब जोश से डांस करते हुए नज़र आते हैं। पूरे सॉन्ग में वो अपनी एनर्जी शो करते हैं। और गर्ल्स रूम में भी कुछ नताशा जो हैं और मशल डांस करती हुई नज़र आती हैं। फिर टाइम दिखाते हैं 9:30 बजे का। किचन काउंटर दिखाते हैं जहाँ पे उमर, मशल और अली, बाद में रूबा भी उनको ज्वाइन करती हैं। काम कर रहे होते हैं दानिश और अदनान जो हैं, एडी, वो सामने बैठे होते हैं और ये लोग अपने गुज़िश्ता टास्क को डिस्कस कर रहे होते हैं जो कि आका ग़ुलाम का था। और चूँकि दानिश और उमर वो टास्क जीत गए थे और उनका जो है रिज़ल्ट सबसे बेहतरीन रहा था, तो वो लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि उनके आइडियाज़ क्या आ रहे थे और उन्होंने क्या अप्लाई किए थे। तो इस तरह से इनकी जनरल डिस्कशन जारी थी। फिर डाइनिंग टेबल दिखाते हैं। डाइनिंग टेबल पे नेहा, नताशा, फैज़ान, राना, अंबर, जुनैद बैठे हुए थे और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि जी एक वज़ीर की जॉब जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। वज़ीर को बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन फैज़ान ने कहा कि राना एज़ ए वज़ीर जो है बहुत उसमें रहा है, शांति में रहा है, सुकून में रहा है, क्योंकि उसने अपने मशीरों को आगे लगा दिया था। सारी प्रॉब्लम्स मशीरों ने फ़ेस की, सारी बदतमीज़ियाँ मशीरों ने फ़ेस की और वज़ीर जो है वो चिल करता रहा है, लेकिन इसने सबको टाइट करके रखा है। और बाद में फिर नेहा कहती है कि बातें भी इन्होंने ही सुनी है बादशाह सलामत से, जो भी इनकी बातें गलत साबित हुई, जिनका इम्पैक्ट गलत आया, उसकी बातें उन्होंने ही सुनी उसकी वजह से। तो बहरहाल फिर फैज़ान जो है वो ये सवाल करते हैं नेहा से कि आपके ख़्याल में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, यानी कि कॉन्फिडेंट या पॉजिटिव पर्सन कौन है, टॉप 3। तो वो सबसे पहले तो अपना नाम ले रही थी। उसको नहायत ही गलत फहमी है कि वो एक पॉजिटिव इंसान है और पॉजिटिविटी शो करती है। वो बिल्कुल भी एक पॉजिटिव इंसान नहीं है और बाकायदा उसकी वाइब्स जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, उसकी टोन नेगेटिव होती है, वो उसकी जो एटीट्यूड है वो पूरा नेगेटिव होता है। तो उसने बिला वजह अपना नाम लिया। इसके अलावा खैर उसने अली का भी नाम लिया और मेरा ख़्याल में शायद उमर का भी। फिर उसके बाद बारी आती है अंबर से पूछा जाता है शायद, और फिर नताशा से। तो नताशा तो बिल्कुल गेम खेलती है और कहती है कि यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव हैं, अगर कोई नेगेटिव है तो वो तो फिर गेम की वजह से हो ही जाता है, हर कोई कुछ ना कोई उसकी डार्क साइड आ जाती है। लेकिन फिर बातों को घुमा के फैज़ान ने उसको कहा कि चलें आप ये बता दें टॉप 3 कौन समझती हैं आप। तो उसने कहा कि फिर टॉप 3 जो है मेरी नज़र में एक अंबर है और एक दानिश है और एक फैज़ान को उसने नाम। उसके बाद टाइम दिखाते हैं 10:30 का। किचन में जो है वो हंसी मजाक चल रहा होता है। उमर, मशल और रूबा काम कर रहे होते हैं और दानिश उनके सामने बैठ के जो है उनके साथ दानिश और एडी जो है उनके सामने बैठे होते हैं। तो कहीं जिक्र आता है कि अगर अंबर वज़ीर हो गई तो घर का क्या हाल होगा, क्या ये सही होगा। तो उमर हाथ जोड़ के कहता है कि प्लीज़ हमें ये वजारत नहीं चाहिए। उसके बाद वो उनके जो है मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि अगर अंबर दानिश हल्के से कहता है कि अभी तो अंबर ने अपने गेम की वजह से 4 लोगों को ख़तरे के घर में भिजवाया है, अगर ये वज़ीर बन गई तो सबको खड़े खड़े घर ही भिजवा देंगी। यानी वो सब उन्होंने ये अपनी तरफ से बोला कि अंबर को जो है गेम समझ में नहीं आता, वो अपने दिमाग से कुछ सोचती हैं, बस करना कुछ होता है और करती वो कुछ है। ऐसा जिस तरह एक तरीके से ये लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखने में तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब घर है, घर में सब लोग जैसे रहते हैं, उनको इख्तियार है कि वो किसी के बारे में कुछ भी अपनी राय रख सकते हैं और उसकी राय का इजहार भी कर सकते हैं। फिर टाइम दिखाते हैं कि जी 11 बजे हैं और राना, उमर और सोफ़े पे बैठे हुए, जबकि अली, दानिश और मशल, फैज़ान, उमर, नताशा आमने सामने ये लोग कुशन्स वगैरह पे बैठे हुए, सोफ़ा कुशन्स और सीट्स पे। सबकी मुश्तरका राय थी राशन के बारे में कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्या क्या बाकी हैं, कितने दिन बाकी हैं, कैसे गुजारा करना है, क्या पकेगा, कैसे पक सकता है। और बस हंसी मजाक में एक दूसरे पे थोड़ा सा टॉन्टिंग भी हो रही थी। और अंबर जो है मजाक मजाक में नताशा को कही थी कि आप खाना पका लें,
नताशा कहती कि मैं तो बारी नहीं, मैं तो सफाई का काम है, मैं वही करूँगी। राना ने उसको कहा कि जाके हेल्प कर दो, नेहा को आता नहीं है चना पुलाव बनाना। तो उसने नताशा ने कहा कि अंबर बना लेगी, अंबर की शाम को बारी है, अंबर शाम को बना लेगी, अभी बनाना ज़रूरी तो नहीं है। और राना ने कहा अच्छा चलो ये काम नहीं करी तो अपना काम तो कर दो। राना काफ़ी रूडली जो है वो नताशा से बात कर रहे हैं, हालांकि जब वो एलिमिनेट हुआ था उससे पहले तो वो बिल्कुल शीर और शक्कर उसके साथ दोस्त था, बिल्कुल यार बना हुआ, हर चीज़ में हाँ मिला था। अब वो उसकी बाकायदा बात काटता हुआ नज़र आता है और उसने उसको टॉन्ट मारा कि तुम अपना काम तो पूरा कर लो, दूसरे का नहीं करना तो ना सही। फिर उसके बाद जो है एक सीन दिखाते हैं कि अली जो है आंखें बंद है, वो तकरीबन बहुत ही ढीला और सुस्त और सोते हुए नज़र आता है, हालांकि वो सो नहीं रहा था। उसी के साथ बैठ के अली के साथ बैठ के उमर और नताशा जो है वो डिस्कस कर रहे थे अपने ये लेज़ीनेस की बातें कि सब इतने लेज़ी होते हैं, चाय भी पूरी नहीं मिलती, ना कॉफ़ी है कि हम बार बार अपने आप को फ्रेश कर सकें, काम नहीं होता कुछ करने का तो फिर बैठ के नींद ही आती है। हाँ ये क्या कोई टास्क वास्क मिल जाए तो उसमें इंसान ज़रा एनर्जेटिक हो जाता है और नींद भाग भी जाती है। तो ये लोग अभी डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि दिखाते हैं अदनान जो है वो एक्टिविटी एरिया में एंटर हुए हैं और वहीं से वो एलईडी उनकी ऑन होती है, उनको दिखाया जाता है कैमरे के थ्रू और वो सबको कहते हैं कि आप लोग गेमिंग एरिया में आ जाइए, मैं इधर आ चुका हूँ, आपका गेम स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये लोग गेमिंग एरिया में एंटर होते हैं चारों तरफ एक एक स्टैंड पे बॉल्स की कंटेनर रखा होता है, तो वो कहते हैं आप अपने अपने स्टेशंस पर खड़े हो जाएं और हर स्टेशन पे एक एक कंटेनर बॉल्स का भरा हुआ और एक नीचे खाली पड़ा होता है। हर एक के अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल्स थी और वो काफ़ी खूबसूरत ऐसे लग रही थी, बॉल्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। हर एक कंटेनर में डिफरेंट कलर की थी, जितने कंटेस्टेंट्स थे उतने ही कलर की बॉल्स। तो गेम ये होता है कि वो कहते हैं कि आपको यहाँ पर अपने स्टेशन पे खड़े रहना है और एक टांग पे खड़े होना है। जैसे ही आपका ये वो टूटेगा, कहना चाहिए कि हौसला या हिम्मत, आप दोनों टांगें नीचे रखेंगे तो कोई भी आपकी जो है आपके बराबर से आके आपकी बॉल्स को निकाल सकते, कम कर सकते, आपकी बकेट को कम कर देगा। तो जैसे ही दूसरा आके आपकी निकालेगा, तीसरा वो दूसरे की निकाल दे, तीसरा हिलेगा तो चौथा तीसरे की निकाल दे। यानी दिस गेम कैन बी गो ऑन लाइक दिस कि जो जिसको अपने करीब हिलता हुआ या पैर नीचे रखता हुआ देखे वो उसकी बॉल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। अब ये कहने में तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, क्योंकि अगर आप इसको तरीके से नहीं खेलो और इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी जजमेंट ना हो, कोई इसका फ़ैसला करने वाला ना हो, तो हर कोई जो है अपनी बोली बोलता है, अपने रूल्स अप्लाई करता है, अपने हिसाब से खेलता है, अपने हिसाब से समझता भी है। तो बहरहाल अदनान ने कहा कि आप लोग गेम मेरे सामने स्टार्ट करें और मैं एक आधा थोड़ी देर ठहरूँगा, जब देखूँगा आप लोग सही खेल रहे हैं तो मैं चला जाऊँगा। तो जब उन्होंने देखा कि एक जो है वो स्टेप हो गया है खाली, एक सबसे पहले मेरे ख़्याल में अली को प्रॉब्लम हुई थी, अली को पैर रखना प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी बॉल्स जो हैं वो सबसे पहले खाली हुई हैं, खाली करना शुरू हुए। उसके बाद जो है अच्छा उसके बाद क्या होता है कि अंबर ने जुनैद की, जुनैद ने फैज़ान की, नताशा की, सब आपस में दूसरे की बॉल्स उठाने लगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हुई वो उस वक्त हुई जब एडी ने नेहा की बॉल्स को छेड़ना शुरू किया, क्योंकि नेहा का जब भी बढ़ रही थी वो किसी की तरफ, नताशा की तरफ ज़्यादातर बढ़ रही थी उसकी बॉल्स ख़राब करने, तो एडी जो है उसकी बॉल्स खाली कर देता था। अच्छा अब एडी तो उसकी खाली कर रहा था बट एडी की कोई नहीं कर रहा था, इन इत्तेफाक से उसकी जो है ना बॉल्स भरी की भरी जा रही थी। तो नताशा नेहा आपस में एक दूसरे के साथ लगी हुई थी और एडी भी उसमें शामिल था, यानी नेहा के ऊपर दोनों ही अटैम्प्ट कर रहे थे एक तरह से देखा जाए। पता नहीं क्या इनकी बात होती है, किस बात पे नेहा ट्रिगर होती है कि आपे से बाहर हो जाती है, बदतमीज़ी करती है। तो एडी ने उसको खूब बातें सुनाई, मतलब कोई गालियाँ वगैरह दी हैं, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ की है जिसको बीप कर दिया गया है। और बस एडी की ये बदतमीज़ी करने की देर थी, उसके बाद जो नेहा को चाबी लगी है, जिस तरह से उसने चीखना चिल्लाना गालियाँ देना शुरू किया है, कितनी देर तक जो है वो वॉइस को बीप करके हमें सुनाया गया है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कोई क्या बोल रहा जा रहा है, लेकिन ये पता चल रहा था कि नेहा मुस्तकिल चीख रही है, चिल्ला रही है, बातें सुना रही है, सब उसको रोक भी रहे थे। राना उसको बोल रहा था,
लेकिन वो नहीं चुप हो रही थी। फिर आखिर एडी की जो है वो हिम्मत जवाब देके उसने शिकायत की उससे, राना से, कि आप इसको कंट्रोल करें, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे, ये मुस्तकिल मेरे साथ बदतमीज़ी किए रही। क्योंकि एडी तो एक दफ़ा कह के चुप हो गया, लेकिन नेहा बार बार बोल रही थी, बार बार बोल रही थी। और जब उसने ये चीज़ नहीं कंट्रोल की, नहीं चुप हुई, तो एडी के पास कोई चारा नहीं था कि वो उसको कुछ कह तो सकता नहीं था, ज़ाहिर है। तो उसने अपनी बकेट उठा के, राना ने क्या उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया एज ए वज़ीर, और हालांकि उसको देना चाहिए था, सॉर्ट करना चाहिए था इन दोनों के दरमियान। एडी ने उठा के अपनी बकेट दूर फेंकी और नीचे वाली बकेट को लात मार के उसने गेम अपनी तरफ से ओवर कर दिया। वो जो बकेट उसने दूर फेंकी थी बॉल्स वाली, वो अंबर जी को लगते लगते बच्ची, शुक्र है लगी नहीं, लेकिन उसने अंधों की तरह जो है ना वो सामने फेंक दी थी। एक बहुत बड़ा एक्टर राना ने उसको कहा कि आप प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। उसने कहा डैमेज थोड़ी क्या, मैं तो अभी तक उसे गेम ओवर किया, मैंने अपनी बॉल्स फेंक दी और मैं गेम से आउट हूँ। वो जाके बैठ जाता है। अच्छा जी, ये बात हो जाती है। इसमें जुनैद भी अपना इनपुट देता है और एडी को समझाता है कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, ये जो है गेम का हिस्सा है, गेम को गेम की तरह लिया करें, आप लोग पर्सनल क्यों हो जाते हैं, पर्सनल कमेंट्स मत किया करें। खैर बहरहाल सबको ये नज़र आ रहा था कि सब पहले जो है वो एडी ने कमेंट पास किया था और नेहा ने जो है उसकी ऐसी की तैसी कर दी थी। बाद में नेहा भी कम नहीं थी, लेकिन वो ये जस्टिफिकेशन दे रही थी अपनी बदतमीज़ी की कि मेरे पे पहले अटैम्प्ट जो है एडी ने किया और मैं उसकी बातें सुनने नहीं आई। वो हर बात में यही बोलती है, मैं किसी की बातें सुनने नहीं आई, मैं ये काम करने नहीं आई, मैं वो करने नहीं आई, और बोलती रहती है। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन है वो इस घर की। मीनवाइल जब वो ये सब कर रही थी, एडी और नेहा की बहस और लड़ाई चल रही थी, नताशा ने नेहा की सारी बॉल्स जो हैं वो खाली कर दी। और इससे पहले कि नेहा अपने गेम को गिव अप कर देती, जैसे कि एडी ने किया था, अली ने उसको बैकअप किया और कहा कि आप जो है कम से कम गेम में वापस आओ, शांत हो जाओ, काम डाउन, और अपनी जो बॉल्स नीचे गिरी हुई हैं उनको उठा के अपने बकेट में डालो और गेम में वापस आओ। फिर नेहा को थोड़ा सा हौसला हुआ, क्योंकि अली हमेशा उसको प्यार से और आराम से समझाता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उसने फिर वो गेम में वापस आई। और उसने लेकिन ये चालाकी की कि ना सिर्फ गेम जो फ्लोर पे बॉल्स पड़ी हुई थी वो ली, जो नताशा ने उसकी बकेट से निकाल के अपने कंटेनर में रखी थी वो भी उठा के उसने अपने हमारा चीटिंग उसने खासी की। नताशा को भी पूरी पड़ती है, वो नताशा उसको पड़ती है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी वो जो है टॉर्चर करती हैं, गेम के अलावा भी और गेम में भी। इसके बाद जो है सबसे ज़्यादा जो बॉल्स हैं इस वक्त नज़र आ रही थी फैज़ान, जुनैद और अंबर की उसमें। अच्छा, अंबर बार बार जो है वो फिसल भी रही थी, लेकिन संभल भी रही थी, लेकिन इत्तेफाक से उनकी बॉल्स को कोई छेड़ नहीं रहा था, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ना फैज़ान और जुनैद खड़े थे। फैज़ान और जुनैद ने मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटजी बनाई थी कि ना हम किसी की बॉल्स को कम करेंगे और ना ही अपनी कम करवाएंगे। यानी वो अपनी जगह पे मुस्तकिल खड़े रहे थे और ना उनके पैर नीचे पड़ रहे थे। अगर पड़ भी रहे थे तो वो किसी को मौका नहीं दे रहे थे कि आके कोई उनकी बॉल उठाता। खैर बहरहाल तो ये इस तरह से हुआ कि ये तीनों की बॉल्स जो है पूरी कंटेनर्स में नज़र आ रही थी। और नताशा और नेहा जो है वो पागलों वाला वही गेम खेल रहे थे, एक दूसरे की गेम का भी सत्यानाश कर रहे थे और ओवरऑल जो वहाँ पे सिचुएशन थी उसको भी सत्यानाश कर रहे थे। अली उनकी लड़ाई में, उनकी चीखों पुकार में जो है वो एक म्यूज़िक बजाने लग जाता है और कहता है कि भाई ये तो मैं सुबह से मिस कर रहा था, ये सीन मैं तो देख रहा था कि आज तो लड़ाई नहीं हुई, अब हो गई है तो चलो थोड़ा सुकून हो जाएगा। खैर नताशा की बस हो जाती है जब नेहा मुस्तकिल जो है वो चीटिंग करती हुई नज़र आती है और बिला वजह नताशा की कंटेनर से अपनी बॉल्स मतलब अपने में ऐड ऑन करती रहती है। तो नताशा भी एडी वाली हरकत करती है, अपनी बकेट जो है बॉल वाली फेंक देती है, गेम ओवर करती है अपनी तरफ से और नहायत ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती बातें सुनाती नेहा को, जाके बेंच में एडी के साथ बैठ जाती है, बल्कि गाने भी गाने लग जाती है। सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना नताशा भी इरिटेट करती है, बाकी लोग जो हैं इतने इरिटेट होते हैं इसकी ज़ोर से बोलने से और इसकी बदतमीज़ी से। इसका अंदाज़ा हमें ना कल के प्रोमो देखने से हुआ, मैं आपको एंड में बताती हूँ हाँ प्रोमो क्या देखा हमने। बहरहाल इस थोड़ी देर ये सारा कुछ हंगामा होता रहता है, उसके बाद गेम ऑफ हो जाता है, अनाउंस होता है कि जी गेम इज़ ऑफ, सब लोग अपने अपने स्टेशन छोड़ के लाउंज की तरफ वापस आ जाते हैं।
लेकिन उस तरफ वापस आते हुए भी, गेम को ऑफ करते हुए भी नताशा बाज नहीं आती है और वो मुस्तकिल नेहा पे जुमलाबाजी करती रहती है। अच्छा, थोड़ी देर में दिखाते हैं कि जी एडी एक मेडिकल बॉक्स लेकर आए हैं, जो किसी को कोई स्क्रैचेस या चोट वोट लगी है तो वो उसके काम आ जाता है और वो उससे अपने पट्टी वगैरह, उसमें टेप्स वगैरह लगा लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि जी अली जो है वो नेहा को समझा रहे थे कि खामोश रहना भी सीखो, किसी बात पे अगर तुम खामोश होगी तो जो तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई है वो ज़्यादा हाईलाइट होगी, लेकिन तुम उसी तरह बदतमीज़ी से जवाब देती हो तो वो तुम उसके बराबर ही आके खड़ी हो जाती हो, फिर तुम्हारे साथ इंसाफ कैसे होगा। तो ये बात उसको खुद समझ आती है, बड़ी मासूमियत से वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है, लेकिन वो पूरा गेम खेलती है और उसके अंदर जो दिखाती है वो अपनी मासूमियत, वो नाम को भी नहीं है, वो बिल्कुल भी मासूम नहीं है। अच्छा जी, इतने में अदनान एंटर हो जाते हैं बादशाह सलामत और नहायत गुस्से में आते हैं और आते ही कहते हैं ये सब क्या कर रहे हैं, आप कैसे गेम खेल रहे हैं। मैं आपको कितनी दफ़ा रिपीट करके बता चुका हूँ, हर चीज़ के रूल्स बताता हूँ। घर के रूल्स अलग हैं, घर में रहने के रूल्स, इसके अलावा गेम के रूल्स होते हैं, आप लोग किसी को भी फॉलो नहीं करते। बहरहाल ये जनरली डांट के सबको उन्होंने ख़ास तौर से एडी को आगे बुलाया, कहा कि एडी आप आगे आ जाएं। तो एडी की शक्ल पे आ गया था कि भैया मुझे डांट पड़ने ही वाली है। तो कहते हैं कि आप जो है ना ज़ुई मायनी बातें बहुत करते हैं, पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा वार्न किया इस बात के लिए, आप बाज नहीं आए। आज भी आपने पहल की है इस बात, और आप उन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आपने पर्सनल अटैक किया है, उसकी वजह से आप ना सिर्फ मेरे दिल से उतर गए बल्कि और भी लोगों के दिल से उतर गए होंगे। जबकि आप बहुत पॉपुलर हो रहे थे, आपको लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे थे, इवन आप मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट्स थे। लेकिन ये कि आपने जो नेहा के लिए कहा है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी गलती आपने ये की कि आपने बकेट फेंकी, गेम ख़राब किया, जो कि जिसकी आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। तो इसके वो कहता है कि क्या आप घर में जब रहते हैं घर वालों के साथ इस तरह लड़ते हैं, ज़बान चलाते हैं, तो ये भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। तो इसको रिफ्यूज़ कर देता है अदनान, यानी एडी जो है अदनान की इस बात को रिफ्यूज़ कर देता है और कहते हैं कि जी नहीं, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह नहीं है, मेरे फैमिली मेम्बर्स की बात अलग है, उनकी रिस्पेक्ट अलग है, ये लोग वैसे नहीं हैं। तो अदनान कहते हैं चलें ठीक है, इसका मतलब है आप इनको अपने फैमिली मेम्बर समझते नहीं, तभी आप इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो मेरी तरफ से आपको ये सज़ा दी जाती है कि आप इसी वक्त घर छोड़ के चले जाएँ, आपका सामान बाद में आ जाएगा। तो एडी जो है वो ठीक है कहता है, एक्सेप्ट करता है, कहता है ठीक है आपने मुझे इस बात पे निकालना है तो आई एम रेडी। और वो बगैर किसी से मिले खुदा हाफिज़ कहे ये लाउंज से बाहर चला जाता है और गेट से बाहर चले जाते हैं, यानी कि उनका गेम एक तरह से ख़त्म ही हुआ हुआ लग रहा है। फिर जनरली वो बोलता है कि जी आप लोग सारे गेम ख़राब करते हैं, डिग्निटी के साथ आप लोगों को खेलना नहीं आता। और उसके बाद वो फिर नेहा को कॉल करते हैं कि नेहा आप बताएं आपने ये ज़बान क्यों इस्तेमाल की है, आपको अपनी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, आप जो है वही है। आपको मैंने ना अब ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पहले एडी को दी थी वार्निंग और आज मैंने उनको बदतमीज़ी करने पे दोबारा निकाल दी, अब आपके लिए ये लास्ट वार्निंग है। और इसके साथ वो फिर कहते हैं कि बाकी सब के लिए भी लास्ट वार्निंग है। नताशा को भी उन्होंने कहा कि आपकी भी गलती है, आपको पता है आपने क्या गलती की। नताशा कहती है हाँ मैंने शायद गेम क्लोज़ किया, तो कहते हैं नहीं सिर्फ वो गलती नहीं, आप जो इतनी बदतमीज़ी से ऊँचे ऊँचे नारे लगा रही थी, आप क्या अपनी पर्सनैलिटी शो कर रही हैं, हमें शर्म आ रही थी आपकी बातें सुन। आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती है अपने मुँह खोलते हुए। कोई अपने आप को सेल्फ एनालाइज़ करें, आप देखें आप कहाँ इतनी क्यों गलत हो रही हैं, क्यों नेगेटिव। और नताशा को नेहा को सुना के तो बिल्कुल सही किया, लेकिन एडी के साथ गलत हुआ। आई डोंट थिंक सो कि एडी को घर से निकाल देना चाहिए था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नेगेटिव पर्सन नहीं है। अगर उसने नेहा के साथ कुछ किया तो नेहा की ही कोई बदतमीज़ी थी जो उसको ट्रिगर कर गई थी। बहरहाल ये जज का, बादशाह सलामत का फ़ैसला था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नताशा और नेहा को एक लास्ट वार्निंग मिल गई है बदतमीज़ी से बात करने के लिए, और बाकी घर वालों को भी उन्होंने ये वार्न कर दिया है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपने घर में कोई भी इस तरह की बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज, गेम्स रूल्स के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन बर्दाश्त नहीं करूँगा। कल के प्रोमो में हमने ये देखा है, अभी ये आज के एपिसोड ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मैं नताशा और नेहा की बात हो रही है तो ये बताती चलूँ कि जो कल के प्रोमो में देखा है वो यही देखा है कि अहमद भट्ट आते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक टास्क दे रहा हूँ आप लोगों को, 60 सेकंड्स तक मैं जिसका भी नाम कॉल करूँगा वो आके फेस टू फेस अपनी भड़ास निकालेगा जिसके ख़िलाफ़ उसके दिल में गुस्सा है। अब ये लोग सारे जो हैं वो
शुगर कोटेड बातें करते हैं। कोई अपने मुंह से किसी को सामने से नहीं बोलता कि जी तुम गलत हो, तुम बदतमीज़ हो, तुम ये हो फलाना। लेकिन क्योंकि अहमद बट ये टास्क लेके आए तो क्या लोगों ने भड़ास निकाली है। सबसे ज़्यादा लोग जो है नताशा और नेहा पे ही वो हुए। इवन नताशा पे राना ने भी अपनी भड़ास निकाली है, फैज़ान ने भी निकाली है कि आप इतना ऊँचा बोलती हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। और ये हमें कल देखने को मिलेगा कि उसका असर उन लोगों पे क्या होता है, होता भी है कि नहीं। बहरहाल ये अदनान जो है वो सारी बातें समझाते हुए दोबारा से कहते हैं कि एडी जो है मेरा फेवरेट था, उसको निकालते हुए मुझे तकलीफ़ तो हुई है, लेकिन क्या करूं, उसकी गलती इतनी बड़ी थी कि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता था। और आपकी इन सब हरकतों की वजह से ये गेम भी कैंसिल होता है। अब आप लोगों को मैं किस तरह से अपनी बातें समझाऊँ और किस तरह से अमल करवाऊँ, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बस इसके बाद मैं नहीं समझाऊँगा, मैं सिर्फ गेम घर से निकालूँगा। उसने ये भी कहा कि ऐसा मत समझें कि हमारे पास और कंटेस्टेंट्स नहीं है, मैं आप सबको भी निकाल दूँ ना तो मेरे पास और सब पूरा घर भर जाएगा, कंटेस्टेंट्स बहुत है आने के लिए तमाशा घर में। आप ये मत समझें कि आप जाएंगे तो गेम ख़त्म हो जाएगा। और तो ये काफ़ी सख्त बात थी जो अदनान ने उनको रियलिटी चेक दी। उसके बाद दिखाते हैं कि फैज़ान जो है वो नेहा को समझा रहा होता है और नेहा फिर बड़ी एक शरीफ बच्ची बन के सुनती है, हालांकि उसके अंदर शराफत नाम को भी नहीं है। और इसी तरह से लॉन में दिखाते हैं कि फैज़ान, अली, उमर, दानिश और अंबर, नताशा, रूबा, मिशेल, ये लोग 9 लोग बैठ के सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे होते हैं और यही बातें करते हैं कि किससे कहाँ गलती हुई है, कौन किस तरह से बिहेव कर रहा था, किसको किस तरह करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख भी रहे थे, समझ भी रहे थे, बट फ़ायदा उस वक्त हो जब आइंदा उस पर अमल ना हो। हर टास्क में कोई ना कोई अपना आपा खोल देता है और इसी तरह से टास्क जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं। उस वक्त ये लोग बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि कैमराज ऑन हैं, लोग इनको देख रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी, इमेज का क्या कोई ब्रेक डाउन भी हो सकता है इसके बाद। फिर दिखाते हैं कि जी अली जो है, अली उमर जिम में बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे कि इसका क्या हो सकता है, लोगों के एटीट्यूड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हर दफ़ा एक ही जैसी चीज़ें देख देख के और सुन सुन के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर दफ़ा इसी तरह की प्रॉब्लम होती हैं। लेट्स होप कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन मुझे वैसे नहीं लगता कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही रहेगी। अच्छा, फिर दिखाते हैं कि जी 9:45 का टाइम है और किचन में अली जुनैद जो है वो एडी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसको वो कैसा था, उसको उसने क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, थिंग्स लाइक दैट। सब लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो एडी को एक पॉजिटिव पर्सन की हैसियत से लेते थे, लेकिन हाँ उसका गुस्सा था और जब वो ट्रिगर होता था तो वो आपे से बाहर ज़रूर हो जाता था। ये सारी बातें रूबा, मिशेल और फैज़ान भी खामोशी से सुन रहे थे। फिर दिखाते हैं जी 10 बजे का टाइम है, टेबल पे राना, अली, दानिश यही बातें कर रहे हैं कि इतने में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इसी के साथ ना सिर्फ दिन का इख्तिताम होता है बल्कि एपिसोड भी एंड हो जाती है और मेरा रिव्यू भी यहीं एंड होता है। कल मैं इंशाल्लाह नए एपिसोड के नए रिव्यू के साथ मिलूँगी और तमाशा के नए हंगामों के साथ आपसे बात करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।